जय हिंद साथियों, आप सभी को जैसे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं जंग बहादुर सर आप सभी को क्लास 12 का डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज पर आधारित क्वेश्चन को बतला रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो को, इस क्लास को एक प्यारा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विथआउट एक्सपेंडिंग यानी एक्सपेंडिंग जो करना हमें, विथआउट एक्सपेंडिंग इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, यानी बिना एक्सपेंड किए हुए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू बतलाना है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन, बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। उसके बाद सेकेंड कॉलम जो है बी सी है, सी ए है, ए बी है, बी प्लस सी है, सी प्लस ए है और ए प्लस बी है। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो आपका 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर माइनस ए सी और सी ए स्क्वायर माइनस ए बी। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन जो है ए के पावर एक्स प्लस ए के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और फिर ए के पावर वाई प्लस ए के पावर माइनस वाई का होल स्क्वायर और ए के पावर जेड प्लस ए के पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर। और सेकेंड कॉलम में है ए के पावर एक्स माइनस ए के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए के पावर वाई प्लस माइनस ए के पावर माइनस वाई का होल स्क्वायर। और थर्ड में है, फर्स्ट सेकेंड कॉलम में ही थर्ड एलिमेंट है ए के पावर जेड माइनस ए के पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर और ये 1 1 1 है, यानी थर्ड कॉलम में 1 1 1 है। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट डेल्टा बराबर इसको मान लिया जाए, तो डेल्टा बराबर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और यहाँ बी सी है, यहाँ सी ए है, यहाँ ए बी है, यहाँ बी प्लस सी है, यहाँ सी प्लस ए है और यहाँ ए प्लस बी है। बिना एक्सपेंड किए, ऐसा नहीं कि यहाँ रो या कलम से एक्सपेंड करना, बिना एक्सपेंड किए ही इसको बतलाना है, यानी प्रॉपर्टीज लागू करना है इसमें। तो ध्यान दीजिए, यहाँ करना क्या है कि 1 बटा ए बी सी लिख देंगे और ए से इसमें गुणा कर दीजिए तो ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ ए बी सी हो जाएगा और यहाँ ए से गुणा करेंगे तो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। उसी तरह इसमें बी से गुणा कीजिए तो इसमें हो जाएगा, इसमें है आपका ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ ए से गुणा कीजिएगा, बी से गुणा कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा ए बी सी और इसमें बी से गुणा कीजिएगा तो बी सी प्लस ए बी हो जाएगा बी से गुणा करने पर। थर्ड देखिए, थर्ड में सी से गुणा करना है, थर्ड में सी से गुणा कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी और इसमें ए बी सी और इसमें ए सी अब प्लस बी सी हो जाएगा। थर्ड में क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट से एक लाइन में गुना होता है, यानी ए से फर्स्ट रो में कर दिए, बी से सेकेंड रो में और सी से थर्ड रो में गुना किए। अब क्या करेंगे कि यहाँ से कॉमन लेंगे। इसमें देखिए कि ए बी सी मिल रहा है, तीनों में एक एक को तो मिल रहा है ना, 2 गो बी है, इसमें 2 गो बी नहीं है लेकिन इसमें 2 गो बी है, तो एक एक ए बी सी इसमें से एक निकलेगा, एक ए बी सी इससे निकलेगा। तो लिखेंगे टेकिन आउट ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 वी गेट, यानी C1 और C2 से आप क्या कॉमन ले लीजिए, ABC। तो ABC कॉमन लीजिए, यहाँ आपको ABC है और इससे ABC कॉमन लीजिएगा, एक इससे ABC लीजिएगा तो यानी ABC का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ABC एक तो इससे आया और एक ABC इससे आया, तो इसलिए 2 गो ABC आया, तो इसलिए होल स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ देखिए ये बच जाएगा क्या कि ए बी सी निकल गया तो ए बी और सी बचा हुआ है,
बी और सी बचेगा, क्योंकि बी एक निकल गया, सी एक निकल गया, ए एक निकल गया, क्योंकि ए स्क्वायर है, डबल डबल है। यहाँ से ए बी सी निकल गया, तो यहाँ देखिए ए और सी बचेगा, और यहाँ देखिए ए और बी बचेगा, क्योंकि ए बी सी निकल गया, तो एक ए बी एक सी निकल गया है, तो एक एक्स्ट्रा में आपको एक ए है और एक बी है, इसलिए ए बी बचेगा। यहाँ देखिए ए बी सी निकल गया, तो 1 1 1 बचेगा, और इसमें देखिए कि ए बी प्लस ए सी, यहाँ बी सी प्लस ए बी और ए सी प्लस बी सी, ये बचेगा। अब ध्यान दीजिए कि इस लाइन को, यानी फर्स्ट लाइन को थर्ड लाइन के साथ, यानी फर्स्ट कलम को थर्ड कलम के साथ ऐड कर दीजिए। तो जोड़ेंगे, लिखेंगे, यहाँ देखिए ए बी सी कैंसिल होगा, लेकिन ए को कैंसिल होगा, यहाँ ए बी सी दो है, तो यहाँ बचेगा क्या, तो एक ए बी सी बचेगा, एक ए बी सी बचेगा, क्योंकि एक ए बी सी कैंसिल होगा। और यहाँ आप लिख दीजिए, प्रॉपर्टीज लागू कर दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा कि अप्लाई C3 change to C3 plus C1 वी गेट। यानी आपको करना क्या है कि C1 को C3 में ऐड कर दीजिए, और यहाँ से ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, चलिए इधर लिख दे रहे हैं, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए बी सी, और उसके बाद यहाँ देखिए कि ये बी सी रहेगा, बी सी ए सी और ए बी। सेकेंड कलम भी 1 1 रहेगा, लेकिन थर्ड कलम बदल जा रहा है, क्या बदल जा रहा है, देखिए ए बी और ए सी है, यहाँ से बी सी चला जाएगा, यानी तीनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी अब प्लस ए सी, ये तीनों का सम आएगा, इसको जोड़ दीजिए, संगत इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। उसी तरह जिस तरह ए बी सी बना फर्स्ट लाइन में, उसी तरह यहाँ इसको जोड़िएगा, तो ए बी है, ये बी सी है और ए सी जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी अब प्लस ए सी। उसी तरह ये थर्ड वाला देखिए कि ए बी यहाँ आ जाएगा, यानी ए बी आ जाएगा, ये बी सी है और ए सी है, मतलब तीनों हो जाएगा फिर से, यानी ए बी सी और ए सी। आप इसको क्या कीजिए कि कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या ले लीजिए, ये देखिए कि ये थर्ड कॉलम में एलिमेंट जो है समान है, समान टर्म है, तो कॉमन ले लेंगे, लिखेंगे टेकिन कॉमन, टेकिन आउट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन फ्रॉम C3 वी गेट, यानी C3 से कॉमन ले लीजिए। तो जब कॉमन ले लीजिएगा, ध्यान दीजिए कि डेल्टा बराबर क्या बचेगा, यहाँ ए बी सी है और आपको कॉमन ये आ जाएगा, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा यहाँ देखिए बी सी बचेगा, ए सी बचेगा, ए बी बचेगा, यहाँ 1 1 बचेगा और यहाँ भी 1 1 बचेगा। अब क्या देख रहे हैं, यहाँ आपको देख लीजिए कि ये बी सी रहेगा, ए सी रहेगा और ए बी रहेगा, यहाँ 1 1 रहेगा, लेकिन ये कॉमन जब ले लीजिएगा तो यहाँ भी 1 1 बचेगा, तो दो लाइन आइडेंटिकल हो गया। दो लाइन आइडेंटिकल जब हो गया, यानी दो लाइन समान है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी इतना का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा, तो इतना में गुणा कीजिएगा तो सब 0 हो जाएगा, यानी डेल्टा बराबर ए बी सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और इंटू 0, 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी ऑल 0 हो जाएगा, यानी सभी 0 हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में 1 1 1 कलम में है और सेकेंड कलम में ए बी सी है, थर्ड कलम में ए स्क्वायर माइनस बी सी है और बी स्क्वायर माइनस ए सी है, सी स्क्वायर माइनस ए बी है। यहाँ लिखेंगे लेट डेल्टा बराबर 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी और सी स्क्वायर माइनस ए बी। आप यहाँ देखिए कि दो मैट्रिक्स में इसको तोड़ दीजिए, प्रॉपर्टीज बतलाया गया है कि एक 1 1 1 ए बी सी और ये
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक मैट्रिक्स बनेगा, और सेकेंड मैट्रिक्स इसमें बनाएंगे, ये माइनस माइनस सब में है तो माइनस ले लीजिए, और ये दोनों लाइन रहेगा 1 1 1 और ए बी सी, इसमें बन जाएगा बी सी ए सी और ए बी, ये बन जाएगा। अब यहाँ देखिए कि डेल्टा बराबर 1 1 1 ए बी सी, और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रखिए, लेकिन यहाँ बदल लेंगे। क्या बदलेंगे? आप इसमें एक लाइन में किसी में आप ए से गुणा कर दीजिए, एक में बी से गुणा कीजिए, एक में सी से गुणा कीजिए। किसमें ए से गुणा करना होगा? तो इसमें ए से गुणा कीजिए। इसमें ए से गुणा कीजिएगा तो ध्यान दीजिए कि ए बी सी नीचे रहेगा, क्योंकि ए से इसमें गुणा कीजिएगा तो ए स्क्वायर ए बी सी। इसमें बी से गुणा कीजिए तो बी बी स्क्वायर, और ए और यहाँ बी आ जाएगा बी और सी। इसमें सी से गुणा कीजिए तो सी सी स्क्वायर, और यहाँ ए बी है तो सी आ जाएगा। देखिए ए से गुणा किया गया, बी से गुणा किया, सी से गुणा किया गया, मतलब तीन नंबर से गुणा किया गया तो 3 नंबर नीचे रहेगा, 1/ए बी सी रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ए बी सी डिवाइड बाई ए बी सी फर्स्ट वीडियो, मतलब इससे पिछला वीडियो में आपको बताया गया है कि गुणा कैसे करते हैं। यानी ए से इसमें गुणा किया, बी से इसमें गुणा किया, सी से इसमें, तो इसलिए जितना से गुणा करेंगे 1/ उतना रहेगा। तो तीनों से गुणा किया गया है एक एक लाइन में, तो इसलिए ये रहेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इस लाइन से ए बी सी आप कॉमन ले लीजिए, तो लिखेंगे taking out ABC common from C3 of determinant second, यानी इसको डिटर्मिनेंट सेकेंड का कॉलम 3 से ए बी सी कॉमन लेने पर, तो यहां देखिए कि ये जो है वो रहेगा, यहां ए 1 1 1 है 1 1 रहेगा, ए बी सी है ए बी सी रहेगा, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है ये भी रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए कि ए बी सी यहाँ कॉमन, आप ए बी सी कॉमन लिए हैं तो ए बी सी यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या? यहाँ ए यहाँ बी और यहाँ सी, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसी तरह आपको इसमें 1 1 बचेगा, क्योंकि ए बी सी कॉमन आ गया। अब ए बी सी से ए बी सी को आप काट सकते हैं, तो बचा क्या? तो डेल्टा बराबर देखिए कि यहाँ 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचा, और यहाँ सेकेंड वाले को आप देखिएगा कि माइनस है, यानी माइनस में ये चीज बचेगा, यानी आपको क्या बचा? ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1। अब यहां आप जब डिटर्मिनेंट के तीनों रो या तीनों कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर दीजिएगा तब वैल्यू सेम ही बना रहता है, यानी आप यहाँ 1 1 1 ए बी सी लिख सकते हैं, और फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। जब दो को आपस में बदलेंगे तो साइन बदलता है। यदि मान लीजिए कि ये वाला लाइन को यहाँ कर दें, ये वाला को यहाँ कर दें, तो ये प्लस आ जाएगा, यानी ये दोनों को आपस में किसी दो को आपस में बदलिए। अगर इसको दोनों को बदलना चाह रहे तो इसको बदल दीजिए, या फिर थर्ड कलम को फर्स्ट कलम में लिखिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? डायरेक्ट यहाँ 1 1 1 और ये वाला लाइन यहाँ रहेगा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रहेगा, मिडिल लाइन रहेगा, सेकेंड कॉलम रहेगा, और ये वाला यहाँ लिखा जाएगा ए बी सी। अब देखिए क्या कि यहाँ फिर से हम चाह रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स समान बन जाए, जैसे 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो इसी तरह ये मैट्रिक्स को हमें बनाना है। तो यहाँ देखिए 1 1 है, अब ये दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दीजिए, यानी बदल दीजिए, तो 1 1 1 ए बी सी और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ देखिए कि जब जैसे बदलिएगा दो लाइन को आपस में, फिर से यहाँ माइनस आ जाएगा, तो 1 1 1 यहाँ ए हो जाएगा बी हो जाएगा सी हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्या समझे कि पहले इस दोनों को बदले हैं तो माइनस है, तो फिर से एक माइनस आकर प्लस बन गया,
ये यहाँ लिखे, ये लाइन को यहाँ लिखे, ये जस के तस रहने दिए, तो यहाँ प्लस बन गया। अब प्लस है, फिर से इस लाइन को यहाँ और इस लाइन को यहाँ जब किए तो यहाँ माइनस आ गया। अब देखिए कि ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट समान है, तो समान होने के कारण डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि घट रहा है ना, इतना में से इतना गया, 0 हो जाएगा। या आप इसको इतना ना करके आप डायरेक्ट तीनों को बदल सकते थे, तो तीनों को बदलिएगा तो साइन समान रहेगा, ध्यान रखिए, तीनों को बदलने पर साइन समान रहेगा। ऐसे भी कर सकते हैं और इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं, दिखा दे रहे हैं, इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, यानी डेल्टा बराबर 1 1 1 और यहाँ ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये अगर आपस में तीनों को बदल दिया जाए, 1 1 को यहाँ लाइए, तो यहाँ अगर 1 1 को लाएंगे और ये वाला लाइन को यहाँ सेकेंड में लाएंगे ए बी सी को, और इस लाइन को यहाँ बदल देंगे, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो साइन देखिए, ये साइन जो रहेगा वो नहीं बदलता है। जब दो को बदलेंगे तब साइन बदलता है, तीनों बदल दे तो साइन नहीं बदलता है। तो यहाँ देखिए कि डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, ये समान जितना है ये उतना ही है, ये घट जाएगा तो 0 होगा, इसलिए डेल्टा बराबर 0। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कि थर्ड नंबर का कलम जो है ए के पावर एक्स प्लस ए के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर ए के पावर वाई माइनस ए के पावर वाई प्लस ए के पावर माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए के पावर जेड प्लस ए के पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर, और सेकेंड वाला में माइनस माइनस है, यही चीज है लेकिन माइनस है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे क्या, लेट डेल्टा बराबर, थर्ड नंबर ये क्वेश्चन को बना रहे हैं, ए के पावर एक्स प्लस ए के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, और यहाँ ए के पावर वाई प्लस ए के पावर माइनस वाई का होल स्क्वायर है, और यहाँ ए के पावर जेड प्लस ए के पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर है। यहाँ सेकेंड वाला में लिखेंगे ए के पावर एक्स माइनस ए के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसमें ए के पावर वाई ए के पावर वाई माइनस ए के पावर माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ ए के पावर वाई सॉरी जेड होगा, ए के पावर जेड और माइनस ए के पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर, और थर्ड कलम 1 1 1 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये फर्स्ट रो में फर्स्ट कलम में सेकेंड कलम को घटा लेंगे, यानी ये कलम को इस लाइन को इसमें लाकर घटाना है। तो ध्यान दीजिए कि एक फार्मूला बनता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी का यदि होल स्क्वायर घटा दिया जाए तो ये 4ab बनेगा, 4ab बनेगा। कैसे, यहाँ देखिए, जब तोड़िएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको तोड़िएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस 2ab। तो ध्यान दीजिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ माइनस से गुणा कीजिएगा, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ab। तो यहाँ देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो 2ab हो जाएगा 4ab। तो 4ab ये ध्यान रख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में से जब a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाते हैं तो 4ab आता है। तो यहाँ उसी तरह आपको लिखना होगा अप्लाई C1 चेंज टू C1 माइनस C2 वी गेट, यानी C1 में से C2 को घटाना है, तब घटाइएगा तो यहाँ ध्यान दीजिए कि क्या बनेगा। यहाँ है a के पावर x प्लस ए के पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस ए के पावर x माइनस ए के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, यहाँ ए के पावर y प्लस ए के पावर माइनस y का होल स्क्वायर और माइनस ए के पावर y माइनस ए के पावर माइनस y का होल स्क्वायर। थर्ड वाला है ए के पावर z प्लस ए के पावर माइनस z का होल स्क्वायर और माइनस ए के पावर z माइनस ए के पावर माइनस z का होल स्क्वायर। और सेकेंड वाला जो है वो रहेगा ए के पावर x माइनस ए के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और यहाँ ए के पावर y माइनस ए के पावर माइनस y का होल स्क्वायर, ए के पावर z माइनस ए के पावर z माइनस z का होल स्क्वायर, यानी सेकेंड कलम जो है वो रहेगा, और फिर थर्ड कलम जो है वो भी रहेगा। अब यहाँ देखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब आया तो इसको आप लिख क्या सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि 4ab, a का मतलब a के पावर x, b का मतलब a के पावर माइनस x, उसी तरह 4 a के पावर y इंटू b के पावर माइनस y, और 4 a के पावर z इंटू
बी के पावर सॉरी ए न ए ही होगा, ए होगा ए के पावर माइनस जेड, क्योंकि ए और बी। अब यहाँ देखिए कि ये वाला लाइन रहेगा इतना के लिए, तो ये बन गया, ये रहेगा, बचेगा क्या, ए के पावर एक्स माइनस ए के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए के पावर वाई माइनस ए के पावर माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ए के पावर जेड माइनस ए के पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये आपका बचेगा। फिर यह है 1 1 1। यहाँ ध्यान दीजिए कि ए के पावर कभी भी x रहे इंटू ए के पावर माइनस एक्स रहे तो इसके लिए 1 हो जाता है, या फिर ए के पावर y रहे इंटू ए के पावर माइनस वाई रहे 1 हो जाता है, यानी सेम बेस रहे और पावर एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव बराबर इक्वल रहे, तब आपका आंसर 1 आता है। इस कारण से इसका वैल्यू 1 हम लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये वाला ये 1 हो जाएगा तो 1 इंटू 4 4, ये 1 हो जाएगा तो 1 इंटू 4 यानी 4, ये भी हो जाएगा 4, यानी क्या हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 4 4 4, और ये बचा है ए के पावर एक्स माइनस ए के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए के पावर वाई माइनस ए के पावर माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए के पावर जेड माइनस ए के पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ 1 1 है। अब इस लाइन से यानी फर्स्ट कॉलम से आप 4 को कॉमन ले लीजिए, तो लिखेंगे टेकिन आउट 4 कॉमन फ्रॉम R1 C1 वी गेट। अब यहाँ देखिए कि 4 जब कॉमन ले लीजिएगा, ये डेल्टा बराबर है, ये डेल्टा है, और इससे 4 कॉमन ले लीजिए, ये वाला 4, तो 4 जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 1 बचेगा 1 बचेगा 1, और ये जो है वो रहेगा ए के पावर एक्स माइनस ए के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए के पावर वाई माइनस ए के पावर माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए के पावर जेड माइनस ए के पावर माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये 1 1 रहेगा। अब क्या देखें कि दो लाइन आइडेंटिकल हो गया, यानी दो लाइन जो है ये लाइन और ये लाइन दोनों के दोनों आइडेंटिकल है यानी बराबर है, इसलिए डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 इंटू 4, यानी डायरेक्ट आप इसको 0 लिख सकते हैं, यानी इतना का वैल्यू 0 हो गया, डेल्टा बराबर आपका 0 हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देख रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गमा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गमा, और साइन अल्फा प्लस डेल्टा साइन बीटा प्लस डेल्टा साइन गमा प्लस डेल्टा है। तो इसको आपको एक्सपेंड करना है, तो ये ध्यान दीजिए। चलिए डेल्टा बराबर मान लीजिए साइन अल्फा साइन बीटा और ये साइन गमा, यहाँ है आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गमा, यहाँ है साइन अल्फा प्लस डेल्टा साइन बीटा प्लस डेल्टा और साइन गामा प्लस डेल्टा। यहां आपको एक्सपेंड कर देना है, तोड़ देना है, यानी ये लिख दीजिए, ये साइन अल्फा साइन बीटा और ये साइन गामा, यानी साइन गामा। यहां देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा और ये कॉस गामा, यहां आपको तोड़ देना साइन ए प्लस बी पर, तो होता है साइन ए इंटू कॉस बी, बी का मतलब डेल्टा है, अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी तरह इसको तोड़िएगा, साइन बीटा इंटू कॉस डेल्टा अब प्लस कॉस बीटा इंटू साइन डेल्टा, यानी साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी तरह आपको थर्ड होगा कि साइन गामा इंटू कॉस डेल्टा अब प्लस कॉस, चलिए देखिए यहाँ कॉस बीटा इंटू साइन डेल्टा है, यहाँ आपको साइन गामा इंटू कॉस डेल्टा, फिर हो जाएगा कॉस गामा इंटू साइन डेल्टा। अब इसको दो मैट्रिक्स में दो डिटर्मिनेंट में तोड़ दीजिए, यानी इसको लिखेंगे साइन अल्फा साइन बीटा
साइन गामा, फिर यहाँ कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। उसी तरह ये पार्ट को एक में रखिएगा, यानी साइन अल्फा कॉस डेल्टा, फिर होगा साइन बीटा कॉस डेल्टा, उसके बाद साइन गामा कॉस डेल्टा। यानी आपको इसके साथ एक डिटर्मिनेंट बनाएगा, ये प्लस सभी में है तो प्लस दे दीजिए, उसके बाद फिर ये दोनों लाइन को लिखिए, यानी साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। उसी तरह ये वाला पार्ट को रखिए, यानी कॉस अल्फा इंटू साइन डेल्टा, कॉस बीटा इंटू साइन डेल्टा और कॉस गामा इंटू साइन डेल्टा। अब यहां इस लाइन से आप ये कॉस देखिए, देख रहे हैं कि कॉस डेल्टा जो है ये पूरे थर्ड कॉलम में शामिल है, तो इसको कॉमन ले लीजिए। जब इसको कॉमन ले लीजिएगा, यानी कॉस डेल्टा को कॉमन ले लीजिएगा, तो यहां बचेगा साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा। यहां बचेगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। उसी तरह यहां साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा बचेगा, क्योंकि कॉस डेल्टा आप कॉमन ले लिए। और इसमें आप क्या कीजिएगा, इसमें भी आपको साइन डेल्टा जो है कॉमन लेना है। इसमें कॉस डेल्टा कॉमन हुआ है, इसमें कॉस डेल्टा को कॉमन लिया गया है, और इसमें आप साइन डेल्टा को कॉमन ले लीजिए। तो लीजिएगा यहाँ कॉमन, तो साइन डेल्टा बाहर निकलने पर ये बचेगा क्या, साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा। उसके बाद ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। यहां आपको बचेगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये बचेगा, क्योंकि साइन अल्फा साइन डेल्टा निकाल लिए, साइन डेल्टा गुणा में आ गया। अब यहां ध्यान दीजिए कि ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन आइडेंटिकल है, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कॉस डेल्टा इंटू 0 और प्लस यहां देखिए कि साइन डेल्टा इंटू, ये देखिए कि ये लाइन और ये लाइन आइडेंटिकल है, यानी बराबर है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0, यानी ये क्या हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि 0 इंटू समथिंग है, 0 इंटू समथिंग, यानी टोटल डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको 0 आएगा। क्यों 0 आएगा कि ये भी 0 और ये भी 0, 0 0 सम कीजिएगा 0 ही आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको 5 नंबर क्वेश्चन है, 0 0 डायगोनल एलिमेंट दिया गया है और बाकी अपर ट्रिंगल और लोअर ट्रिंगल दिया गया है। इसको डेल्टा बराबर मानिए और माइनस को कॉमन ले लीजिए, तीनों से माइनस बाहर निकालिए। यहां ध्यान दीजिए कि लेट डेल्टा बराबर 0 माइनस पी सी B0 माइनस ए माइनस सी A0। अब ये लिखेंगे टेकन कॉमन, टेकन कॉमन, टेकन आउट, -1 common from R1, R2 and R3 we get, यानी तीनों से आपको कॉमन ले लेना है, तो तीनों से कॉमन लीजिए। तो यहाँ देखिए, इससे माइनस निकालिएगा, -1, इससे भी -1, तो ये -1 -1 और -1, ये 3 माइनस है, तो चाहिएगा तो इसका पावर -1 के पावर 3 लिख दीजिएगा कि तीनों से माइनस कॉमन। इससे माइनस निकालें तो 0 0 रहेगा, इसमें माइनस भी हो जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा। इसी तरह इससे माइनस निकाला गया तो ये बी हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये माइनस ए हो जाएगा, और इससे माइनस जब कॉमन लिए हैं तो ये हो जाएगा -c, ये हो जाएगा ए और ये 0 हो जाएगा। आप देखिए कि ये -1 के क्यों माइनस होता है, -1 ही रहेगा, ये 0 -b c B0 -a और उसके बाद -c A0। आप देख रहे हैं कि इस -1 से
ये जो -1 है, ये -1 रहने दीजिए। पुनः इससे क्या करना है, पुनः इससे माइनस और इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या बनेगा ये। तो यहां देखिए, जब ये -1 है लिख देंगे टेक इन कॉमन, या इससे भी माइनस लेने पर ये बात बन सकता है ना। तो आप एक बार इससे लिए, आप कॉलम से ले सकते हैं, आप चाहिएगा तो सुनिए, R1 R2 R3 से कॉमन लिया गया, आप चाहिएगा फिर माइनस इससे जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, नहीं होगा, यहाँ यही चीज लाना है। तो इससे निकालिए, आप लिखेंगे टेकन आउट -1 कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 वी गेट। आप कॉमन लीजिएगा तो ध्यान दीजिए कि डेल्टा बराबर -1 पहले से है, ये बचा हुआ है, और इससे कॉमन लीजिएगा तो -1 के पावर 3 हो जाएगा, और ये बचेगा क्या, इससे माइनस कॉमन लिए तो ये 0, ये -b और ये c हो जाएगा। उसी तरह ये आपको b हो जाएगा, ये आपको 0 रहेगा और ये -a हो जाएगा। और यहाँ देखिए कि ये -c हो जाएगा, ये a हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। आप ये देखिए कि -1 के पावर क्यू, ये -1 है और -1 के पावर क्यू -1 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, माइनस होना चाहिए था, 0b -c -b 0a c -a 0, ये माइनस होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था, क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। या थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर में आपको अप्लाई करना है एक प्रॉपर्टीज को, अप्लाई RI इंटरचेंज टू CI वी गेट, यानी टोटल रो को टोटल कलम बना दीजिए। यानी यहां ध्यान दीजिए, ये डेल्टा बराबर ये -1 है और यहाँ रो को कलम बनाने से वैल्यू बदलता नहीं है, यानी इस लाइन को फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम में, यानी 0 -b और c, सेकेंड वाले को इसमें यानी b 0 और -a, और थर्ड वाला को यहाँ देखिए -c a 0, यानी आपको रो को कलम में डाल देना, रो को कलम में, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कलम में, सेकेंड रो सेकेंड कलम में, थर्ड रो थर्ड कलम में लिख दीजिएगा। अब ये देखिए कि ये जो लेकर चले थे ना, डेल्टा बराबर माने थे, वही बन गया। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि ये -1 रहेगा और इनटू इसका वैल्यू डेल्टा हो गया तो माइनस डेल्टा हो गया, नहीं डेल्टा बराबर माइनस डेल्टा, डेल्टा को इधर भेजिए तो डेल्टा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, और डेल्टा डेल्टा टू डेल्टा, डेल्टा डेल्टा टू डेल्टा इक्वल टू 0, तो डेल्टा का वैल्यू जब निकालिएगा 0/2 यानी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि ये डेल्टा है तो माइनस डेल्टा हो गया, माइनस डेल्टा को इधर भेजेंगे तो ये डेल्टा जुट जाएगा, यानी 2 डेल्टा हो जाएगा इक्वल टू 0, और 2 डेल्टा तो डेल्टा बराबर निकालेंगे तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, 0/2 यानी 0 हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और लोगों को बतलाएं ताकि हमसे जुड़ सके। चलिए।